लोग शरीर देखते हैं, ज्ञानी चेतना। एक बालक जिसका शरीर 8 जगह से टेढ़ा था, चलता तो लोग हंसते, खड़ा होता तो लोग ताने मारते, लेकिन जब बोलता तो राजाओं की सभा में सन्नाटा छा जाता। वही थे अष्टावक्र, जन्म से ही अलग। कहानी कहती है कि जब वे अपनी मां के गर्भ में थे, तब उनके पिता वेदों का उच्चारण कर रहे थे। गर्भ में पल रहे बालक ने गलती सुधार दी। पिता का अहंकार आहत हुआ और क्रोध में उन्होंने श्राप दे दिया। परिणाम, बालक का शरीर 8 स्थानों से विकृत हो गया। यहीं से नाम पड़ा अष्टावक्र। अष्ट मतलब 8, वक्र मतलब टेढ़ा। लेकिन क्या सच में वे टेढ़े थे या दुनिया की दृष्टि टेढ़ी थी? सभा में हंसी और एक मुस्कान। जब वे युवा हुए तो राजा जनक की सभा में पहुंचे। वहां बड़े बड़े विद्वान बैठे थे। जैसे ही अष्टावक्र अंदर आए, सभा ठहाकों से गूंज उठी। सब उनके शरीर पर हंस रहे थे। तब अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, मैं समझा था यहां ज्ञानी बैठे हैं, पर यहां तो चमड़ी देखने वाले, जूते बनाने वाले लोग बैठे हैं। पूरा दरबार स्तब्ध। उन्होंने एक वाक्य में बता दिया, जो शरीर देखता है वो ज्ञानी नहीं हो सकता। सबसे सीधा ज्ञान। बाद में राजा जनक से उनका संवाद हुआ, जो आगे चलकर बना अष्टावक्र गीता। ये गीता अलग है। ये पूजा तप जप की लंबी सूची नहीं देती। ये सीधे कहती है कि तुम ना शरीर हो ना मन हो, तुम शुद्ध साक्षी हो। इतनी सीधी बात कि मन घबरा जाए। टेढ़ा कौन है? सोचो, अगर शरीर सीधा हो लेकिन मन ईर्ष्या से भरा हो, क्या वो सीधा है? अगर चेहरा सुंदर हो पर भीतर अहंकार हो, क्या वो सुंदर है? अष्टावक्र का शरीर टेढ़ा था, पर उनका बोध सीधा था। हमारा शरीर सीधा है, पर हमारा मन टेढ़ा है। तो असली टेढ़ापन कहाँ है? राजा जनक का परिवर्तन। राजा जनक शक्तिशाली थे, धन वैभव सम्मान सब था, लेकिन भीतर बेचैनी थी। अष्टावक्र ने उन्हें साधना नहीं दी, उन्होंने बस दृष्टि बदल दी। उन्होंने कहा कि मुक्ति चाहो तो विषयों को विष की तरह छोड़ो, क्षमा दया सरलता को अमृत की तरह अपनाओ। जनक सुनते गए और एक दिन बोले, अब मुझे कुछ पाने की इच्छा नहीं रही। यही मुक्ति थी, प्रयास नहीं, पहचान। अष्टावक्र का सबसे खतरनाक वाक्य, तुम पहले से मुक्त हो। कोई सीढ़ी नहीं, कोई कठिन तपस्या नहीं, कोई जंगल भागना नहीं। बस पहचानो कि जो देख रहा है वही तुम हो। मन रोता है, शरीर बीमार होता है, पर जो ये सब देख रहा है वो अछूता है। समाज की सबसे बड़ी भूल, हम बाहरी सुंदरता पर फिदा हो जाते हैं। हम प्रभावशाली व्यक्तित्व को ज्ञान समझ लेते हैं। लेकिन अष्टावक्र ने सिखाया कि ज्ञान का शरीर से कोई संबंध नहीं। आज अगर वे होते तो शायद लोग फिर हंसते, लेकिन जो सुन लेता उसका जीवन बदल जाता। 8 टेढ़ापन प्रतीक क्या है? कुछ विद्वान कहते हैं कि उनके शरीर के 8 वक्र दरअसल प्रतीक हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, भय, अहंकार। जब तक ये 8 वक्र मन में हैं, तब तक मनुष्य भी अष्टावक्र ही है। फर्क बस इतना है, उन्होंने इनसे पार पा लिया। असली सीधापन। सीधा होना मतलब सरल होना, निर्दोष होना, साक्षी होना। जब भीतर कोई उलझन ना हो, कोई पकड़ ना हो, कोई साबित करने की चाह ना हो, तब मन सीधा हो जाता है। अष्टावक्र का ज्ञान तलवार जैसा है, वो भ्रम को काट देता है। आज के लिए संदेश, अगर लोग तुम्हारे शरीर, चेहरे, स्थिति पर हंसते हैं, तो याद रखना, संसार बाहर देखता है, ज्ञानी भीतर। तुम्हारी कीमत शरीर से नहीं, चेतना से है। अगर तुम खुद को शरीर मानते हो, तो तुम भी उसी सभा का हिस्सा हो जो अष्टावक्र पर हंस रही थी। लेकिन अगर तुम देखने वाले को पहचान लो, तो तुम भी जनक की तरह मुक्त हो सकते हो। अंतिम बात, 8 जगह से टेढ़े, फिर भी सबसे सीधे ज्ञानी। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये आईना है। सवाल ये नहीं कि अष्टावक्र कैसे थे, सवाल ये है कि तुम्हारा मन सीधा है या टेढ़ा। अगर तुम साक्षी बन गए, तो जीवन की सारी टेढ़ीपन खुद ब खुद सीधी हो जाएगी। और तब समझ आएगा कि अष्टावक्र टेढ़े नहीं थे, दृष्टि टेढ़ी थी।